अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बार फिर FKS है इस चैनल पर और आज जो एपिसोड मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सुन के दिल धड़क जाता है क्योंकि इस एपिसोड में हर लम्हे में एक नया तूफान है। तो चाय का कप उठाओ और ध्यान से सुनो। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है आर्मोडीज किले से। उरहान बे के आलपलार भाग रहे हैं हेक्टर के पीछे, मगर वो इब्लीस कहीं से गायब हो गया था। उरहान बे ने हलील से कहा, जो धोखे से लड़ता है उसे हम अक्ल से हराएंगे। दोस्तों, तभी ओरहान बे के सामने एक जख्मी इंसान था, सैरोस। ओरहान ने कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ बोलो। दोस्तों, हेक्टर का नाम पहली बार खुल के सामने आया। माबेट शवालियों का सरदार जो अंधेरों में खेल खेलता था। और सैरोस ने कहा कि वो खुद भी इस खेल का शिकार बन गया था, उसे भी धोखा दिया गया था। दोस्तों, अब आता है वो सीन जिसने सबको हैरान कर दिया। फातिमा कैद थी और एक अनजान इंसान ने उसे बचाया। वो इंसान जो खुद को ताजिर कहता था, मगर एक हाथ से इतने सिपाहियों को जमीन पर गिरा दिया कि सब हैरान रह गए। फातिमा ने पूछा, तुम झूठ बोलते हो? और उसने कहा, हाँ, मैं झूठ बोलता हूं। फिर दोस्तों, वो इंसान रुक गया और उसने जो कहा वो लफ्ज दिल में उतर गए। मैं तुम्हें पहली बार जिस दिन से देखा है उस दिन से झूठ बोलता आ रहा हूं फातिमा। मैंने खुद से कहा कि ये एहसास गुजर जाएगा। मैंने कहा कि मैं कदम ब कदम तुमसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन जब तुम्हारी वो खूबसूरत आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो मेरे सारी झूठ खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, अब एक बिल्कुल नया तूफान आया। आर्मोडीज किले के सामने बाइजांस की फौज खड़ी थी और एक खातून शाही अंदाज में सामने आई। ये थी प्रिंसेस अस्पोर्चा, इंपरातर की बेटी। उसने कहा फौरन उरहान बे से मुलाकात करेगी और उरहान बे ने सीधा जवाब दिया, तुर्क का सिपाही बे या एक भी सिपाही दुश्मन के पास नहीं जाता, वो खुद यहां आएगी। दोस्तों, प्रिंसेस खुद चलकर उरहान के पास आ गई। दोस्तों, ये सीन एपिसोड का सबसे मजेदार सीन है। प्रिंसेस ने ताना मारा, क्या तुम ही वो बकरी चराने वाले हो जिसे ओरहान कहते हैं? और ओरहान ने बिल्कुल सर्द अंदाज में जवाब दिया, तुम और तुम्हारे पीछे खड़े लोग, क्या तुम्हें चराने के लिए भी एक चरवाहा चाहिए? प्रिंसेस ने जवाब दिया, अगर तुमने फौरन मेरे बाप को हमारे हवाले ना किया तो मैं तुम्हें इसी किले में दफन कर दूंगी। ओरहान बोला, अगर तुमने दोबारा मुझे अपने सिपाहियों के जरिए धमकाया तो इन दीवारों के पीछे एक और दीवार तुम्हारे सिपाहियों की लाशों से बना दूंगा। दोस्तों, उसी तकरार के बीच एक कबूतर आया, खबर लाया कि फातिमा और यीत महफूज है। ओरहान ने प्रिंसेस को सीधा बताया, तुम्हारा बाप जिंदा है, जिंदा है। प्रिंसेस रुक गई, उसकी आंखें भर आईं क्योंकि उसने सुना था कि उसका बाप मर गया है और वो इस बात पर यकीन कर चुकी थी। एक दर्दनाक सीन आया। मलहून हातून ने दुर्सुन को सुना दिया, आज ओबे में तुम्हारा आखिरी दिन है, कल तुम जिला वतन हो जाओगे, यानी कल से काई की जमीन पर तुम कदम नहीं रख सकोगे। दुर्सुन ने सीधा जवाब दिया, मेरा चले जाना इस बात की दलील नहीं कि मैं मुजरिम हूं, बल्कि ये आपकी इज्जत की वजह से है। दोस्तों, फातिमा और यीत घर वापस आए। अलाउद्दीन ने फातिमा को देखा और फौरन पूछा, किस जालिम ने तुम पर हमला किया? फातिमा ने बताया कि आर्मोडियस में मेबिट शूरवीरों ने हमला किया, लेकिन एक अनजान ताजिर ने उन्हें बचा लिया। अलाउद्दीन ने हैरानी से पूछा, ताजिर? कौन सा ताजिर? फिर फातिमा ने बताया कि सुएत में एक घर है जहां वो दुश्मन छुपे हुए हैं। अलाउद्दीन ने गुस्से में कहा, अगर वो उनका ठिकाना है तो आज उनकी कब्र बनेगी। दोस्तों, उस घर के अंदर एक और राज छुपा था। फातिमा ने कमरे में डाफने को देखा, हाथ बंधे हुए और कैद। डाफने ने कहा, खुदा ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, मुझे बचा लीजिए। अब सबसे खतरनाक सीन, हेक्टर ने इंपरातोर को धमकी दी,
अब तुम मरने के लिए तैयार हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने माबट शूरवीरों की इताअत और हक सालीबी फौज को कबूल करने का मुतालबा किया, लेकिन इम्परातोर ने इनकार कर दिया। मैं अपनी आवाम और मसीहियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। दोस्तों, जख्मी और कैद होने के बावजूद इम्परातोर नहीं टूटा। कुछ रिश्ते तलवार से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। दोस्तों, ओरहान परेशान था, मगर नीलुफर ने कहा कि वो हर हाल में उसके साथ रहेगी। ओरहान ने कहा कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, सियासत से भी जीती जाती है, और नीलुफर ने उस पर पूरा भरोसा जताया। दोस्तों, आखिरी सीन में नीलुफर और प्रिंसेस अस्पोर्चा आमने सामने आ गईं। प्रिंसेस ने ताना मारा, मगर नीलुफर ने ठंडे लहजे में कहा, लोग बोलते रहते हैं और मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, ये था कुरुलुस ओरहान एपिसोड 8 पार्ट 1 का पूरा मंजर। क्या हेक्टर पकड़ा जाएगा? क्या इम्पेरातोर आजाद होगा? क्या फातिमा का राज खुलेगा? और क्या दुर्सुन वापस आएगा? जवाब के लिए अगला एपिसोड देखना होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाना मत भूलना।